अगर कोई खुश रहना चाहता है तो उसको अगर कुछ टिप्स देनी हो या कुछ सजेशंस देने हो तो वो क्या होंगे? संदीप जी, मेरे ख्याल से ना सब लोग खुशियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबकी खुशियों को लेके समझ बहुत अलग अलग है। कुछ लोग पार्टी करके खुश होते हैं, वो एक्साइटेड महसूस करते हैं। कुछ लोगों को किसी तरीके का नशा करने के बाद जो रश मिलता है या जो रिलैक्सेशन मिलता है, दो अलग अलग ट्रिप्स हो सकते हैं, उसमें वो उसे खुशी बुलाते हैं। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस को या अचीवमेंट्स को उसे खुशी बुलाते हैं। तो पहले समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या सच में ये सारी चीज़ें खुशियाँ ही हैं? इज़ दिस रियली हैप्पीनेस? तो रिसर्चर्स ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है और पाया है कि ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस नहीं है। अलग अलग ये जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि जब आप नशा करते हैं तब आपके अलग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि आपके कज़न का बच्चा, आप उसको पहली बार गोद में उठाएंगे, या कोई या अपने बच्चे को, या अपने ओ माय गॉड अपने बच्चे को right. You must be having kids, no? Yeah. How old are they? My daughter is 9.5 years old. Oh, that's good. So अपने बच्चे के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी नानी के साथ, दादी के साथ जब आप बैठते हैं और वो जो एक कनेक्ट होता है ना, तो क्या वो खुशी है? सो रिसर्चर्स ने पाया है, एंड इनफैक्ट हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को स्टडी करके भी ओवर लॉन्ग टर्म रिसर्च ये देखा गया है कि ह्यूमन कनेक्ट इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू हैप्पीनेस। इंसान से इंसान का जो कनेक्शन होता है, जब हम एक दूसरे की इमोशंस समझ पाते हैं, एम्पैथाइज करते हैं एक दूसरे को, फिर चाहे वो इंसान से इंसान का कनेक्शन हो या इंसान से जानवर का कनेक्शन। बिल्कुल। कैन वी कॉल इट अ कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स? यस, वी कैन कॉल इट अ कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स, बिकॉज अगर आप ही की इसी बात को आगे ले तो ऐसे लोग हैं जिनको गार्डनिंग करके खुशी होती है और उनको अपने पौधों से प्यार होता है। तो फिर आप सही कह रहे हैं, इंसान से इंसान का जो कनेक्ट है ना, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। इसकी 3 लेयर्स मेरे को नज़र आ रही हैं। एक आ रही है ह्यूमन टू ह्यूमन, एक आ गई ह्यूमन टू एनिमल्स या ह्यूमन टू प्लांट्स, एक आ गई ह्यूमन टू थिंग्स। कोई कहता है मेरे को पैसे से प्यार है, राइट। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जब ह्यूमन टू ह्यूमन है या ह्यूमन टू लिविंग बीइंग्स है, हम समझ रहे हैं कि वो कनेक्ट ना एवोल्यूशनरीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ने सीखा है कि अगर मैं अकेला रह जाऊंगा तो मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस कम हैं। अगर मैं एक दोस्त बना लूँगा तो मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ गए। अब वो दोस्त मेरे साथ मेरा कुत्ता हुआ या मेरा लगाया हुआ आम का पेड़ हुआ, क्योंकि हमेशा से ह्यूमन बीइंग्स के पास इतनी ज़्यादा एबंडेंस नहीं थी जितनी आज के समय में है। मेक सेंस। सो इसलिए ह्यूमन का दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ कनेक्शन बहुत एक वैलिड चीज़ है। तो इट्स अ नीड बेसिकली। इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर और अ विश और अ वांट। इनफैक्ट रिसर्च कहता है कि जो लोग लोनली है, लोनली वर्सेस सॉलिट्यूड हम समझते हैं कि अलग चीज़ है। सॉलिट्यूड वो है जब इंसान खुद जाके एकांत में अपने आप को ढूंढ रहा है, जो ऋषि महाऋषि बहुत दिग्गज लोग ढूंढते हैं अपने आप को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लोनली जब मुझे दूसरों के साथ रहना है, लेकिन मेरे शाइनेस के वजह से या कि फिर मेरे पुरानी एक्सपीरियंस के वजह से मुझे दूसरों के साथ घुलने मिलने में तकलीफ़ होती है, तो मैं लोनली हूँ। लोनली लोगों का दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बीमार होना ज़्यादा होता है, उनका सर्वाइवल भी कम होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स उनके कम होते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे बायोलॉजिकल नीड है कि हम दूसरे इंसानों से कनेक्टेड रहे।